आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का 41वां भाग, गंधर्वपुरी से प्रस्थान, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। कुछ काल रावण ने गंधर्व कुमारी के साथ यथेष्ट विहार किया। वो उस आनंद लोक में प्रहष्ट मन रमण करता रहा। सुवासित गंधर्वी सुरापान कर और शील रूप और कोमल हावभाव में अद्वितीय गंधर्व कुमारियों के साथ नानाविध हास विलास और रति कर जब वो तृप्त हुआ, तो उसने वहां से चलने का विचार गंधर्वी चित्रांगदा पर प्रकट किया। सुनकर चित्रांगदा विकल हो गई। गंधर्वराज को जब राक्षसेंद्र का ये विचार ज्ञात हुआ, तो उसने प्रसन्न मन वेदी रच 2.5 मन की 1000 विद्री स्वर्ण रत्नाभरणों से तथा अनेक प्रकार के बहुमूल्य वस्त्रों से भरे 100 ऊंट, 7,000 घोड़े, 5,000 हाथी और 1,000 रूप लावण्यमयी किशोरी कुमारी गंधर्व कन्याएं तथा 7 देश रावण को वेदी पर संकल्प कर दिए। सब गंधर्वों ने उत्सव मना रात भर पानगोष्ठी की। अंत में रावण ने एकांतपा अपने श्वशुर मित्रावसु गंधर्व से कहा, हे पूज्य, मेरा एक गूढ़ उद्देश्य है, जिसके कारण मैं संपूर्ण भरतखंड और आर्यावर्त में प्रच्छन्न भाव से भ्रमण कर रहा हूं। शीघ्र ही राज परिच्छेद सहित आकर आपकी पुत्री और भेंट को ग्रहण करूंगा। उसका गूढ़ अभिप्राय समझ गंधर्वपति ने कहा, जैसी तेरी इच्छा, मैं तुझ पर प्रसन्न हूं। कह, मैं तेरा अब और क्या प्रिय करूं। रावण ने बद्धांजलि हो श्वशुर को प्रणाम किया, उसकी परिक्रमा की। रावण ने पूछा, तात, आप क्या बता सकते हैं कि इस समय भरतखंड में अजेय कौन है, जिनसे मैं युद्ध याचना करूं। इस पर मित्रावसु गंधर्व ने कहा, पुत्र, आर्यावर्त में महादुर्जय सूर्यवंशी दक्षिण कौशल नरेश अनरण्य हैं। दूसरे महाविक्रम दशरथ अयोध्यापति हैं। आर्यों का ये सूर्यवंश हमारा परंपरा का वैरी है। मैं उस पुरातन वैर की बात तुझसे कहता हूं। जब 10 राजाओं के युद्ध में प्रबल प्रतापी यदु अनु दुह्यु आदि का निधन हुआ, तब दुह्यु के पुत्र अंगार ने पश्चिमी यानव नरेश अरुद्ध को जीतकर वहां अपना राज्य स्थापित किया, परंतु सूर्यकुल के चक्रवर्ती मांधाता ने उन्हें पराजित कर खदेड़ दिया। पीछे मांधाता का वध जब मथुरा के असुरों ने कर डाला, तब अंगार के पुत्र गंधार ने गंधारों का ये राज्य स्थापित किया तथा गांधारों की नगरी बसाई। परंतु ये आर्यजन जब तब हम पर आक्रमण करते हैं। अभी थोड़े ही काल पूर्व मैंने मंधाता के पुत्र कुत्स को युद्ध में बंदी बनाया था, जिसके मोचन के लिए उसके भाई मुचुकंद और अम्बरीश ने गंधर्वों पर अभियान किया था। अब कुत्स तो लज्जा के मारे राज्य छोड़ नर्मदा तट पर चले गए हैं, और मुचुकंद ने महेशमती बसाई है, जो है महेशमंत ने जय कर अपनी राजधानी बनाया है। तब वहां है ताल जंग के बल से बली कार्तवीर अर्जुन सहस्त्रबाहु राज्य कर रहे हैं। अम्बरीश विकट युद्ध करता थे, सो इस समय दशरथ अन्यरण्य आर्यावत में और कार्तवीर है अर्जुन भरतखंड में अजय पुरुष हैं। परंतु इनसे बिना चतुरंगणी सेना के युद्ध नहीं हो सकता। इसलिए यदि तेरी इच्छा इनसे युद्ध की हो, तो मैं गंधर्वों की सेना तुझे दूंगा और सब भांति तेरा प्रिय करूंगा। रावण ने श्वशुर को फिर अभिवादन किया और कहा, देव, मेरा उद्देश्य केवल युद्ध जय ही नहीं है। मैं आर्यों की परंपरा पर रक्ष संस्कृति की स्थापना करना चाहता हूं। आर्यों की खंडनीत मुझे सह नहीं है। वे अपना अंग काट काट कर तनिक तनिक बात पर आर्यजनों को बहिष्कृत करते हैं।
मैं सब आर्य अनार्य, देव दैत्य असुर नाग आनव मानव और आदित्यों तथा गत आगत समागत जनों को एक धर्म एक संस्कृति के नीचे लाना चाहता हूं। इसके लिए मुझे सर्वप्रथम आर्यों को और देवों के दिक्पालों को जय करना होगा। मैं शीघ्र ही अपनी चतुरंगणी सेना लेकर आऊंगा, तभी मैं आपकी सहायता से भी लाभ उठाऊंगा। गंधर्वपति ने प्रसन्न होकर कहा, स्वास्ति, ऐसा ही कर पुत्र। कामना करता हूं तेरा सदुद्देश्य सफल हो। किंतु अब तू यहां से किष्किंधापुरी जा। वहां के वानरों का राजा बाली बड़ा दुर्मद और बली है, उसे अपना मित्र बना। वो किष्किंधा का राज्य दुर्गम है और तेरे मार्ग में है, उसकी मित्रता से तुझे लाभ होगा। तू यहां से पश्चिम दक्षिण दिशा में जा। सारा मार्ग पुष्पलताओं से भरा हुआ मनोरम है, वो तुझे सुखद और सुगम होगा। वृक्षों के मधुर स्वादिष्ट फल खाता हुआ तू अपनी यात्रा कर। आगे तुझे एक महावन मिलेगा, फिर पर्वत श्रेणियां। उन्हें पार करते ही तू पंपा सरोवर में पहुंच जाएगा। वहीं ऋष्यमूक पर्वत पर मनोरम किष्किंधापुरी है। वहां इंद्र के पुत्र वानरराज बाली का राज्य है। रावण ये सूचना पा प्रसन्न हुआ। उसने कहा, हे देव, मैं ऐसा ही करूंगा। उसने गंधर्वराज की प्रदक्षिणा की और प्रियतमा गंधर्व नंदिनी चित्रांगदा को विविध भांति का आश्वासन दे चल दिया। प्रियतम विछोह से विदग्धा गंधर्व पुत्री चित्रांगदा कटे वृक्ष की भांति भूमि में मूर्छित हो गिर गई। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का 41वां भाग, गंधर्वपुरी से प्रस्थान, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।